शारीरिक न मानसिक। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए भगवान भोलेनाथ यानी देवों के देव महादेव और माँ की कृपा एक साथ होनी आवश्यक। नहीं, देवी देवताओं की हालत तो मनुष्यों से ज़्यादा बुरी हो गई। देवी देवता मनुष्य से ऊपर की योनि है, लेकिन मनुष्य से आगे की योनि नहीं है। ऊपर की इस सेंस में है कि आपसे कर्म उनके श्रेष्ठ हैं। आप मूर्छा में जी रहे हैं, वो होश में हैं। जो काम आप बेहोशी में कर रहे हैं, मतलब आप सक्रिय तो हैं लेकिन मूर्छित है। काम कर जाने के बाद जब परिणाम आता तब होश आता है, अरे यार ये हम गलत कर गए। देवी देवता क्या है कि केवल होश में है, सक्रिय वो भी है लेकिन मूर्छित नहीं है। तो आपसे ऊपर की तो योनि है लेकिन मनुष्य से आगे की योनि नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं को भी पूरा होने के लिए वापस मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर मनुष्य योनि में आकर के अपने मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करना होता है, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होता है ध्यान साधना के द्वारा। जब वो इनलाइटेंड हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है, आगे जाता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है और आगे जाता है। फिर उसका ये जगत जिसे मर्त्य लोग कहते हैं ये छूटता है, तब सूक्ष्म जगत में उसका प्रवेश होता है, सूक्ष्म जगत में उसका जन्म होता है। फिर वापस वो कभी बाध्य नहीं है कि 84 लाख योनियों में जन्म ले, तब जाकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो देवताओं की हालत तो वो हो गई है कि अब कहने में भी शर्म आएगी। आपको खुद एहसास होगा, खूब देवी देवताओं का पूजन किए होंगे आपने, खूब यज्ञ हवन का अनुष्ठान करे होंगे, समस्या घटने के बजाय बढ़ गई होगी। कितने ऐसे लोग हाथ उठाएं, समस्या घटने के बजाय और बढ़ गई होगी करने पे। हाथ उठाएं निसंकोच, डर क्यों रहे हैं? देखिए है नीचे कर। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि आपके सारे पुण्य लुट गए। जो पुण्य आपने इकट्ठे किए वो सब दैत्य खा गए, राक्षस खा गए, आसुरी शक्तियां खा गए और ताकतवर। आज का जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, आप देखिए पूरे विश्व में केवल और केवल और केवल मारकाट मची हुई है। छीना झपटी, मार काट, लूट पाट के अलावा कुछ नहीं हो रहा पूरी दुनिया में। सारे प्राकृतिक संसाधन में लूट पाट मची हुई है। सारे पहाड़ तोड़े डाल रहे हैं, जंगल काटे डाल रहे हैं। अब देखिए कोयला खोदे डाल रहे हैं, तेल निकाले डाल रहे हैं जमीन से। जितना भी दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, ये लूट है। और ये वो लूट है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। फिर बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपने कोयला इसलिए ज़मीन के अंदर है, तेल इसलिए ज़मीन के अंदर है कि जो बाहर का ताप है, जो बाहर की गर्मी है वायुमंडल की, वो अंदर ज़मीन में सोख ले। तेल का गुण है ताप को सोखना। जैसे ट्रांसफार्मर में तेल भरा रहता है, अगर तेल ना हो ट्रांसफार्मर में उड़ जाएगा बड़ाम से। तो तेल का धर्म है ताप को अपने में सोख लेना। तो धरती के नीचे जो तेल है, जिसका पूरी दुनिया में दोहन हो रहा है, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, फिर जलाए भी जा रहे हैं, दूसरा काम। तो दोहन कर रहे हैं, जो धरती के नीचे प्रकृति ने व्यवस्था की। कोयले का भी यही काम है, ताप को अपने में सोखना। पेड़ों का भी यही काम है, ताप को वायुमंडल से अपने अंदर लेना, जड़ों के द्वारा जमीन तक अंदर पहुंचा देना। ताप, जमीन खोदेंगे जड़ों के पास, गर्मी मिलेगी आपको। रहती गर्मी बस सूर्य की गर्मी है, ये जो पौधा अवशोषित करके जमीन को नीचे पहुंचा देता है। इसीलिए आपके जमीन के अंदर का जो पानी है 20 डिग्री पे हमेशा बना रहता है। तो पानी का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता जमीन के अंदर का, वो 20 डिग्री रहता है। सर्दी आती है जब टेम्परेचर होता है 10 डिग्री, बाहर का ठंडक, और जब पानी अंदर निकालते हो हल्का लगता गर्म है, क्योंकि 20 डिग्री है। और जब गर्मी आती है तो अंदर का पानी 20 डिग्री है।
तो ठंडा लगता है, बाहर है 40 डिग्री 45 डिग्री, तो निकाला, बड़े बड़ा ठंडा पानी है। वो ठंडा हुआ ना गर्म हुआ, वायुमंडल या तापमान एटमॉस्फेयर जो बदला वो बाहर का मनुष्य द्वारा बदला जा रहा है, हम लोग जिम्मेदार हैं उसके। तो तेल निकाल डाला, कोयला निकाल डाला। पहाड़ों में भी यही काम है, ताप को सोखना, अंदर ले जाना, पानी को सोखना। फिर मौसम में, पूरे मौसम में बरसात के बाद भी झरने बहते रहते हैं, नदियां बहती रहती हैं, फिर भी बरसात नहीं हो रही, नदियां फिर भी बह रही हैं। क्यों? पहाड़ों ने पानी अवशोषित किया है, फिर तापमान के अनुसार पानी को उत्सर्जित कर रही है। बॉक्साइड होता है, एक तत्व होता है, एक धातु होती है, उसको बोलते हैं बॉक्साइड, जिससे हिंडालियम वगैरह वह सब बनता है। उस धातु का धर्म है जल को सोखना, फिर गर्मी पाकर धीरे 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 उसको उत्सर्जित करना, जल को बाहर निकालना पहाड़ों से। हम जाते थे जब अमरकंटक, तो वहां मैंने देखा चेक डैम बन रहे थे। तो हमने कहा भाई ये क्यों बन रहे हैं, पहाड़ों में चेक डैम की क्या जरूरत, यहां तो ऐसे ही पानी रहता है, झरने बहते रहते हैं। कहे नहीं साहब, अब झरने सूख गए हैं। तो वाकई में झरने सूखे हैं, 90% अमरकंटक के झरने सूख चुके हैं, जहां 24 घंटे झरझर 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 पानी बहता रहता था। क्यों सूख गए पता है? आदमी की व्यवस्था समझ लो। हम लोग क्या करते हैं, एक धातु है बॉक्साइड, जो जल को सोखने का धर्म है उसका, वो वहां बहुत है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान में ये पाया कि एल्युमिनियम नाम की धातु को अपने भोजन में, खाना पकाने आदि में, पानी तक रखने आदि में प्रयोग नहीं करना है। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा अपने सनातन धर्म में, हिंदुओं में खास तौर से, कि एल्युमिनियम के बर्तन प्रयोग करने का रिवाज बिल्कुल नहीं है, नहीं है। कांसे का, फूल का, तांबे का, पीतल का, है ना। अब आधुनिक युग में स्टील प्रयोग करते हैं, नहीं चांदी के, सोने के बर्तन, जैसे जिसकी हैसियत थी। लेकिन एल्युमिनियम का बर्तन कभी भी नहीं होता था। एल्युमिनियम का बर्तन केवल एक जगह प्रयोग किया जाता था, वो जेल में। कैदियों की उम्र कम हो जाए, कैदी बीमार रहें, रोगी बने रहें, ज़्यादा पौष्टिक ना हो, भोजन खूब करें, लेकिन पौष्टिक शरीर ना रहे, पौष्टिकता ना मिले शरीर को, बीमार बने रहें कैदी, रोगी, तो एल्युमिनियम के भोजन में खाना पकाने से, ऐसा साइंस भी कहती है कि 97%, 98%, 97 से 98% जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, 2 ही 3% बचते हैं। और ऐसा बर्तन जिसमें कोई पौष्टिक तत्व एक भी नष्ट नहीं होता है, वो है मिट्टी के बर्तन। बाकी जो बर्तन हैं उनमें कम से कम तत्व नष्ट होते हैं, 10-5%, 20%। तो हमारे वैज्ञानिक जो थे, ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, ये वाली धातु तो पहाड़ों से निकालना मत, ये तो जहर है। तो क्या हुआ कि वहाँ उन लोगों ने, टाटा वालों को गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया, टाटा हिंडाल्को है ना, टाटा हिंडालियम, हिंडाल्को, तो उनको चाहिए होता है कच्चा माल। तो वो पहाड़ ले लिए सारे, उन्होंने खोद डाले और सारा खोद खोद के बॉक्साइड निकाल डाला। अब जब बॉक्साइड निकल गया, जिसका धर्म है जल को अपने में